मैं चाहती हूँ कि हम अपने भारत को फिर से उसकी प्राचीन ताकत और मान्यताओं के आधार पर खड़ा करें, लेकिन इस बार उसे और मजबूत और वैज्ञानिक तरीके से। मेरी हर बात सालों की खोज, वेदों, पुराणों, चरक संहिता, वाग्भट संहिता और आज के आधुनिक विज्ञान की पड़ताल पर टिकी है। मैं जो भी कहूंगी उसे शास्त्रों की चौखट और विज्ञान की कसौटी पर कसकर आपके लिए आसान और रिलेटेबल अंदाज में पेश करूंगी। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर चलें और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम अपने शरीर को, खासकर हड्डियों, जोड़ों और ताकत को फिर से जवां और तंदुरुस्त बना सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जो आपकी रसोई में पहले से मौजूद हैं और जो आपके शरीर को नई जिंदगी दे सकती हैं। ये चीजें कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे पुरखों की समझ और आज के विज्ञान का संगम है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम। जो भी इस संसार में शक्तिशाली और तेजस्वी है वो मेरी ही विभूति है। और मैं कहती हूँ, हमारी रसोई की छोटी छोटी चीजें, चूना, मेथी, दालचीनी, ये सब उस ईश्वरीय शक्ति का हिस्सा है जो हमें ताकत देती है। सबसे पहले बात करते हैं छूने की। हाँ, वही चूना जो हम पान में डालते हैं। ये कोई साधारण चीज नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। ये एक ऐसी औषधि है जो हमारे शरीर के तीनों दोषों, वात, पित्त और कफ को संतुलित करती है। चरक संहिता में छूने को क्षार कहा गया है और लिखा है, क्षारम सर्वम रोगहरम। क्षार सभी रोगों को हरने वाला है। हमारे पुरखों ने इसे पान में डालकर खाना शुरू किया और आज का विज्ञान भी इसकी ताकत को मानता है। चूना, जिसे अंग्रेजी में कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, हमारे शरीर की नींव है। आधुनिक शोध बताते हैं कि कैल्शियम की कमी से शरीर में 80 से ज्यादा बीमारियां जन्म ले सकती हैं। जी हाँ, 80 से ज्यादा। इसमें जोड़ों का दर्द, हड्डियों की कमजोरी, मांसपेशियों में खिंचाव, खून की कमी और यहाँ तक कि सांस की तकलीफ भी शामिल है। एक शोध जो 2018 में जर्नल ऑफ बोन मिनरल रिसर्च में छपा कहता है कि कैल्शियम की कमी से न केवल हड्डियां कमजोर होती हैं, बल्कि मांसपेशियों की कमजोरी, खून की बीमारियां जैसे एनीमिया और कफ से जुड़े रोग जैसे खांसी, जुकाम और मोटापा भी बढ़ता है। रामायण में एक जगह लिखा है, यद आधारति तत् जीवनम। जो आधार देता है वही जीवन है। कैल्शियम हमारे शरीर का वो आधार है। विज्ञान कहता है कि कैल्शियम के बिना बाकी सभी पोषक तत्व, विटामिन ए, सी, डी, बी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स पूरी तरह काम नहीं करते। अगर आपको विटामिन डी का फायदा चाहिए तो कैल्शियम चाहिए। अगर प्रोटीन को पचाना है तो कैल्शियम चाहिए। अगर जोड़ों में चिकनाहट चाहिए ताकि घुटने चटकने बंद हो जाए तो भी कैल्शियम चाहिए। तो मेरी सलाह है, चूना खाना शुरू करें। लेकिन कैसे? बहुत आसान है। रोज सुबह एक चुटकी चूना, बस उतना जितना आप पान में डालते हैं, 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लें। या फिर अगर पान खाने का शौक है तो पान में चूना डालकर खाएं। लेकिन ध्यान रखें, पान में कथा नहीं, सिर्फ चूना। कथा स्वाद के लिए है, चूना सेहत के लिए। वाग्भट संहिता में लिखा है, चूर्णम क्षारम सर्व रोग नाशकम। चूना वो चूर्ण है जो हर रोग को मिटाता है और आज का विज्ञान भी इसे सिद्ध करता है। अगर आपको मेरी बातें और रिसर्च पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्यारे से परिवार का हिस्सा बनिए। ये बिल्कुल फ्री है। हम आपसे कभी कोई पैसा नहीं लेते। ये चैनल वेलफेयर के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं मेथी के दाने की। ये वो छोटा सा दाना है जो आपकी रसोई में जरूर होगा। मेथी सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि एक ऐसी औषधि है जो वात और कफ को शांत करती है। चरक संहिता में मेथी को मैद्या कहा गया है, जो पाचन को ताकत देती है और जोड़ों के दर्द को कम करती है। 2020 में जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड में छपे एक शोध के मुताबिक मेथी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो जोड़ों की सूजन को कम करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द है, अगर चलते वक्त जोड़ चटकते हैं या अगर आपको लगता है कि आपके जोड़ों में वो चिकनाहट कम हो गई है, तो मेथी आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका, रात को 1 छोटा चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें। सुबह इसे उबालें, छानें
और हल्का गुनगुना पानी पी लें। या फिर मेथी के दानों को हल्का भूनकर पीसकर पाउडर बना लें और इसे अपनी दाल, सब्जी या रोटी में डाल लें। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए अमृत है। महाभारत में कहा गया है, यद औषधम तद बलम, जो औषधि है वही ताकत है। मेथी वो औषधि है जो आपके जोड़ों में फिर से चिकनाहट लाएगी, जैसे कोई पुरानी मशीन में तेल डालकर उसे चमका देता है। अब आते हैं दालचीनी पर। ये वो मसाला है जो आपकी रसोई में जरूर होगा और जिसका जिक्र न सिर्फ हमारे शास्त्रों में है, बल्कि आज का विज्ञान भी इसकी तारीफ करता है। वाग्भट संहिता में लिखा है, त्वक सर्व कफवातनाशिनी, दालचीनी कफ और वात को नष्ट करने वाली है। 2019 में जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में छपे एक शोध के मुताबिक दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो अस्थमा, खांसी, जुकाम और मोटापे को कम करने में मदद करते हैं। दालचीनी का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें? इसे पाउडर के रूप में लें। एक चुटकी दालचीनी पाउडर को गुड़ के साथ अच्छे से मिलाएं। जैसा वाग्भट जी कहते हैं, मर्दन करें, यानी अच्छे से रगड़ें। फिर इसे चाट लें और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लें। अगर शहद ले सकते हैं तो शहद के साथ भी इसे मिला सकते हैं। ये नुस्खा आपके शरीर के कम से कम 50 रोगों को खत्म कर सकता है, खासकर वो जो कफ और वात से जुड़े हैं, जैसे खांसी, जुकाम, सांस की तकलीफ या मोटापा। उपनिषद में कहा गया है, यत् सन्नादति तत् स्वास्थ्य, जो संतुलन देता है वही स्वास्थ्य है। दालचीनी आपके शरीर को वो संतुलन देती है। मेरी प्यारी बहनों, अब मैं आपसे एक खास बात कहना चाहती हूँ। जब हमारी उम्र 45 के पार जाती है और हमारा मासिक चक्र बंद हो जाता है, तब हमारे शरीर में कैल्शियम को पचाने की ताकत कम होने लगती है। आयुर्वेद संहिता में वाग्भट जी कहते हैं, यौवने सन्नादति वृद्धत्विक्षीयति। यौवन में जो ताकत है वो बुढ़ापे में कम हो जाती है। विज्ञान भी यही कहता है। मासिक चक्र बंद होने के बाद कुछ हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन कम हो जाते हैं, जो कैल्शियम को पचाने में मदद करते हैं। ऐसे में भले ही आप दूध, दही, मट्ठा या फल खाएं, कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होती। इसलिए 45 की उम्र के बाद चूना आपका सबसे बड़ा साथी है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। एक चुटकी चूना रोज पानी में मिलाकर पिए या पान में डालकर खाएं। साथ ही केला खाएं, क्योंकि केला कैल्शियम का खजाना है और आसानी से पच जाता है। दूध, दही, मट्ठा और खट्टे फल जैसे संतरा, मौसमी और अंगूर भी खाएं। महाभारत में कहा गया है, आहार प्राणस्य आधार, आहार ही प्राण का आधार है। सही आहार चुनें और अपने शरीर को ताकत दें। हमारी भारतीय परंपरा में पान खाने का रिवाज कोई साधारण बात नहीं है। ये एक वैज्ञानिक परंपरा है जो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम हर जगह फैली है। पान में चूना डालकर खाना हमारे शरीर को कैल्शियम देता है और पाचन को दुरुस्त करता है। चरक संहिता में लिखा है, पर्णम क्षार युक्तम सर्वम सौम्यम। पान का पत्ता छूने के साथ मिलकर सौम्य और स्वास्थ्यवर्धक बनता है। शोध भी बताते हैं कि पान में चूना मिलाकर खाने से पाचन बेहतर होता है और कैल्शियम की पूर्ति होती है। लेकिन ध्यान रखें, पान में कथा न डालें, क्योंकि कथा सिर्फ स्वाद के लिए है, औषधि नहीं। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आपकी रसोई कोई साधारण जगह नहीं है। ये एक औषधालय है जहाँ चूना, मेथी, दालचीनी, अजवाइन जैसे खजाने छुपे हैं। इनका सही इस्तेमाल करें। अगर आपके घुटनों में दर्द है, अगर जोड़ चटकते हैं, तो रोज सुबह हल्की सैर करें और इन औषधियों को अपने खाने में शामिल करें। गीता में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। सही आहार और सही जीवन शैली ही स्वास्थ्य की कुंजी है। मैं चाहती हूँ कि आप ये बातें सिर्फ सुने नहीं, बल्कि आजमाएं। अपनी रसोई में जाइए, इन छोटी छोटी चीजों को अपनाएं और देखें कि आपका शरीर कैसे जवां और ताकतवर बनता है। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ बांटें। और हाँ, मेरे इस संदेश को औरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर